हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 फरवरी, दिन है शनिवार और सुबह के हमारे सारे काम हो रहे हैं। अंदर के सारे काम निपटा दिए हैं। हम शाम को ही आए थे तो सुबह उठने में आज लेट भी हो गया है। तो घर के सारे काम निपटा करके यहाँ झाड़ू, गोबर, बाहर की साफ सफाई, यही सब हो रहा है। और फिर सारे काम निपटा करके नीचे के ऊपर आ गए हैं छत पर। अब गए थे छोड़कर, वैसे ही सारा कुछ पड़ा हुआ है। ये लोग बस जितना हो पाता था उतना ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज गोबर भी लाए हैं चढ़ाकर, और जो कंडे बनाकर पाथ कर गए थे तो वो सारे खड़े कर देंगे, धूप लगेगी। तो वहाँ कंडे भी पाथ दिए हैं, सारे काम कर दिए हैं। और फिर नहा करके यहाँ आ गए हैं खाना बनाने की तैयारी। चाय हमारी हो गई है। तो यहाँ पर पालक काट रहे हैं। सोच रहे थे पालक की दाल, मतलब सकपैता जो बनता है हमारे यहाँ, तो वही बनता है, वो बनाएंगे। दाल चावल रोटी बनाएंगे। लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ कि मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। खिचड़ी बना दी थी, सब लोगों ने खिचड़ी खा ली थी। फिर हमने सोचा मक्खन भी निकालना था, तो सोचा खिचड़ी थोड़ा थोड़ा नाश्ता सबका हो जाएगा, फिर ये काम निपटा लेंगे। लेकिन आज सारा दिन हमारा मक्खन निकालने में चला गया है। इतना हम परेशान हो गए थे। सुबह 9 बजे से लगाकर शाम को 4 बजे तक हम मक्खन ही निकालते रहे। मतलब थोड़ी देर बैठ जाते थे फिर निकालते थे, लेकिन मक्खन नहीं निकला। गर्म पानी डालते थे, फिर आग रखते थे, वैसे ही उठा के रख दिया था। इसीलिए उस दिन व्लॉग भी कुछ नहीं बन पाया था। तो कल व्लॉग नहीं गया था, यानी कि आज संडे वाले दिन व्लॉग नहीं गया था, क्योंकि इतना थक गए थे। शाम को हम सीधा लेट गए थे, तो ये हुआ था। फिर उसके बाद ये वीडियो है आज का, यानी कि संडे वाले दिन का। नहा धो के सारा काम निपटा के यहाँ गए खाना बनाने के लिए। तो पालक वही रख दिया था, तो वो तो हो गया है ख़राब। लेकिन यहाँ गांव में ताज़ी सब्जी मिल जाती है, तो खेत से ले आए हैं पालक। उड़द की दाल में बनता है, तो उसी में बाजरे का आटा और नमक और उड़द की दाल धुलकर पालक काट के सब पका लिया था 3 सीटी में। और फिर चावल रख दिया है बनने के लिए, पलट लिया था दाल। और यहाँ छौंका लगा रहे हैं लहसुन और लाल मिर्च का। तो तड़का लगा दिया है दाल में। अपनी दाल थोड़ी सी ज़्यादा करती थी, पालक कम था, लेकिन दाल बनकर तैयार हो गई। चावल भी बन गया है, आटा लगा लिया था बीच में। तो चलिए रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा काम सोचा है करने के लिए। बहुत घर फैलाना भी है, कुछ साफ भी करना है। तो रोटियां भी नहीं सेकी हैं। सोचा था ये लोग आ जाएंगे तभी सेकना शुरू कर देंगे। तो इससे कह रहे थे नहा लो, लेकिन ये क्या करता है, अभी नहाएंगे अभी नहाएंगे। पकड़ कर इसको नहला दो तब तो ठीक है, लेकिन ये जानता है कुछ काम होने वाला है तो ये नहीं नहाएगा, साथ में लगेगा ज़रूर। तो रोटियां सेक देते हैं। अम्मा भी नहा के आ गई हैं, तो अम्मा और ईशु के लिए थाली लगा देंगे। रौनक कनक ने अभी दूध के साथ चूरा खा लिया। वो जो पोहे आते हैं, आप लोग पोहा शायद कहते हैं, वो खा लिया है। तो वो अभी खाएंगी नहीं खाना, तो थोड़ी ही रोटियां सेकेंगे, बाकी आटा उठा के रख देंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। तो आज बच्चे घर में हैं, तो रौनक भी सेक सकती है रोटी, तो बाद में सेक देगी। तो यहाँ पर थाली लगा दी है अम्मा के लिए और ईशु के लिए। तो यहाँ पर अम्मा खाना खा रही हैं। इसके बाद हम लोगों ने भी खा लिया था। और फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगा काम हमारा, जो सोच रखा है बहुत बड़ा काम। क्योंकि ये जो छप्पर रखा हुआ था ये बिल्कुल बेकार था, ना के बराबर था। फिर सिर्फ इतना बचाव था कि दीवार हमारी कटती नहीं थी, बाकी पूरा पानी टपकता था, पूरा पानी नीचे आता था। आप लोग देखते थे, लिपते थे, पोतते थे, फिर वैसा ही हो जाता था। तो जब हम गए थे ना यहाँ से वहाँ पर राजस्थान भरतपुर, उससे पहले प्लान बन रहा था कि वापस जब आएंगे तो ये यहाँ पर हमने आप लोगों से कहा भी था एक वीडियो में कि घर में कुछ बदलाव करना चाहते हैं।
लेकिन जितना सोचा था उतना तो शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हमारे हाथ में है वो करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले छप्पर गिराया जाएगा, उसके बाद 2-4 दिन काम यहाँ पर चलेगा, जितने दिन चले मिट्टी का ही काम होगा, लेकिन दुरुस्त करेंगे, कुछ मरम्मत घर की करना ज़रूरी है, वो करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए लग गया है, इसीलिए ये नहा नहीं रहा था क्योंकि इसको साथ में काम करने में बड़ा मज़ा आता है और ऐसे काम करने हो तब तो ये पीछे हटेगा नहीं, कोई चीज़ गिरानी हो, मिटानी हो, तोड़नी हो, फोड़नी हो, तो ये सबसे आगे रहता है। तो फटाक से चढ़ गया है ऊपर और वहीं से सारा जो फूस है ये गिराया जाएगा, उसके बाद ये बाँस सारे हटाए जाएँगे, तब जाके फिर आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, इतना इतना ही हो पाएगा। ये सब फैलाया जाएगा, फिर उठाया जाएगा और हमने कुछ अलग ही प्लान बनाया था, सुबह आज पूरे घर की लिपाई करनी थी। फिर हमने इनसे कहा जब करना ही है तो फिर कि करवा ही दो, तभी हम घर की लिपाई पुताई करेंगे, क्योंकि आज लिपाई पुताई करेंगे पूरे घर की हम और 2-3 दिन बाद काम शुरू करेंगे तो हमारी मेहनत फिर से वैसे ही हो जाएगी। तो फिर इसीलिए फिर आज से ही शुरू कर दिया है। और ये मेरी बुआ लगती हैं, तो ये आ गई हैं ये फूस उठाने के लिए, क्योंकि अभी गाँव में क्या है सुबह शाम आग जलती है और हम तो जलाते नहीं हैं चूल्हे में, जैसे खाना बना तो ताप लो ये होता है। लेकिन कह रही थी तो हमने कहा उठा ले जाओ, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, या तो कहीं रखो तो तापने के ही काम आ जाएगा। तो बंधवा देंगे तो ये ले जाएँगी तो अपना आग जलाएँगी सुबह शाम। तो चलिए ये भी निकल गया, इसके बाद हमें पूरा घर साफ करना है अच्छे से। और यहाँ पर ये लोग बीच में थोड़ा-सा आराम करने लगे थे, तो फिर यहाँ पर हम आ गए हैं कमरे साफ़ करने, क्योंकि घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम महिलाएँ कहीं भी चले जाएँ 4 दिन के लिए तो घर की हालत देखने लायक नहीं होती। तो यहाँ पर लग गए हैं एक कमरा सँभालने के लिए, ये कमरा साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा वाला कमरा साफ़ करेंगे। बाहर तो अभी बहुत फैला पड़ा है, वो बाद में साफ़ करेंगे जब पूरा छप्पर का फूस उठ जाएगा। तो यहाँ पर सोचा चलो कमरे की सफाई कर देते हैं, पूरी चारपाई बाहर निकाल दी है, बिस्तर एक किनारे रख दिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये एल्बम देख रही थी, बच्चों के फ़ोटो हैं बचपन के, ये कुछ रौनक के मुंडन की हैं, ये कनक है हमारी छोटी सी गोलू मोलू सी, ऐसे ही तीनों बच्चे थे। और ये ननद है, ये वही एल्बम लेकर बैठ जाती है, जब साफ़ सफाई करो तो सब पुरानी चीज़ें निकल कर आती हैं। ये रौनक कनक की फ़ोटो है, तो यही सब देख रही थी। और ये यीशु है रो रहा है फ़ोटो में, तो ये बच्चों की ही फ़ोटो इसमें ज़्यादातर हैं। जब बच्चे हमारे हाथ में होते हैं, हम अपने हाथ से खिलाते हैं पिलाते हैं, तब बच्चे तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन जब खुद से काम करने लगते हैं ना, तब दुबले हो जाते हैं। शायद वो लंबाई छोड़ते हैं इसलिए दुबले हो जाते हैं। बचपन में तीनों बच्चे हमारे बिल्कुल गोलू मोलू से थे, लेकिन अब दुबले हो गए हैं। तो चलिए यहाँ पर सफाई लगभग हमारी अलमारी की हो गई है, अलमारी पूरी साफ़ कर दी है और फिर नीचे साफ़ करेंगे, कायदे से सब सामान रखेंगे। ये है, तो अब हमारे घर में तो काम बढ़ गया है, अब देखते हैं कितने दिन तक काम चलेगा। सोच रहे हैं होली के पहले ये सब निपट जाए, तो क्या-क्या बदलाव करेंगे वो सब आपको आगे पता चलेगा और आपसे भी सलाह लेते चलेंगे। और आप लोग पूछते हैं प्लाट आपका कब बनेगा, तो अब तो उम्मीद है बने तो गा, लेकिन अभी कुछ कहेंगे नहीं कि कब बनेगा, क्योंकि अभी तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सोचा तो था, लेकिन जो सोचते हैं होता नहीं है, जब टाइम आएगा तब हो जाएगा। लेकिन ये सब हमारे हाथ में है, मिट्टी का काम करना है, तो यहाँ पर सोचा कि चलो मरम्मत करा देते हैं, क्योंकि घर की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोग देखते हैं कोई भी सेफ्टी नहीं है हमारे घर में, तो दीवार ऊंची हो जाएगी तो थोड़ा सा सेफ्टी उधर से मिल जाएगी घर में, और भी जो बदलाव होगा तो देखा जाएगा आगे। तो चलिए दूसरा कमरा भी साफ़ कर दिया है हमने कायदे से, और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे।
और फिर दोनों कमरे साफ करके आ गए हैं यहाँ छत पर, क्योंकि वो बांस जो निकले हैं ना छप्पर के, वो यहाँ छत पर हमको चढ़ाने हैं। एक किनारे कहीं पर रखना है, क्योंकि आंगन में फिर जगह नहीं बचेगी। आंगन में भी बहुत सारा फैल जाएगा, मिट्टी लाई जाएगी, उसको भिगोया जाएगा 1-2 दिन के बाद। अभी पक्का नहीं है कि कल ही काम शुरू होगा, परसों भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जब हमको 2 लोग मिलेंगे तभी काम शुरू होगा। तो यहाँ पर जितना फूस था, छप्पर था, सारा गिरा दिया गया। आप लोग देख रहे हैं दीवार पूरी सूनी हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पर नीचे से पकड़ाते जा रहे थे, ऊपर हम पकड़ते जा रहे थे। छप्पर में भी काफ़ी सारा फूस लगता है और काफ़ी सारे बांस लगते हैं। तो बांस तो सारे बेकार हो गए हैं, मतलब बेकार ही हो गए, किसी काम के नहीं, सिर्फ जलाने के काम के हैं, बाकी किसी काम के नहीं है। ये तो छत पर रख देंगे यहाँ एक किनारे, और उसके बाद तब नीचे साफ सफाई शुरू कर देंगे। और ये बराबर लगा हुआ है, नीचे पापा के साथ लगा हुआ था और यहाँ छत पर हमारे साथ लगा हुआ है। और फिर शाम को इसको होश नहीं रहेगा, लेट जाएगा, फिर इसको बिल्कुल भी खाने पीने का तक का ध्यान नहीं रहता, इतना थक जाता है जब ऐसे कोई काम होता है, लेकिन लगा रहेगा बराबर। ये है तो सारे बांस हमने चढ़ा दिए हैं छत पर। और जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी, ये बल्ली थी जिस पर टिका हुआ था, तो ये नीचे नीचे की सारी खराब हो गई हैं, टूटने ही वाली थी। तो ये बाहर रख देंगे, घर के बाहर। और यहाँ बहुत सारा कचरा हो गया है, कूड़ा हो गया है, तो मुझे हम लोगों को शाम हो जाएगी सब साफ करने में। तो ये देखिए यहाँ पर रख देंगे। कुछ लकड़ियाँ बाहर रखी हुई हैं हमारी पहले से, ये देखिए जो हमने लिप्टेस कटवाया था उन्हीं के ऊपर रख दिया है। और ये देखिए दीवार कितनी ज़्यादा लंबी लग रही है। आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे, जब करीब शुरू के वीडियो, तब ये दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हम लोगों ने अपने हाथ से ही बनाया है। सारे वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर। बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आराम से कोई चढ़ जाता है था और उतर जाता था, ये था। लेकिन इसको अब ऊंचाई करना है। क्या आप लोग कहते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये दीवार की ऊंचाई बहुत ज़रूरी है। जब तक ऊंचाई नहीं होगी छप्पर काम नहीं करेगा। जब ढलान अच्छे से होती है तो छप्पर से पानी नीचे आराम से गिरता है और टपकता नहीं है, ये होता है। तो इसकी ऊंचाई ज़रूरी है। तो अब लग गए हैं आंगन को साफ़ करने में। आज बहुत सारा काम था, बहुत मेहनत पड़ गई है। कल के थके हुए थे, कल इतना ज़्यादा हम मक्खन निकालने में थक गए थे, क्या ही बताएं आप लोगों से। ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम सुबह से सोचते हैं कि सुबह से व्लॉग बनेगा, सुबह से स्टार्ट कर दिया था व्लॉग कल, लेकिन ऐसा थके फिर लेट गए तो हमें कुछ करने का नहीं हुआ कि हम कुछ करें, इसीलिए फिर संडे वाले दिन व्लॉग नहीं आ पाया था। ऐसा ही कुछ हो जाता है कभी कभी। तो चलिए यहाँ पर तो सफाई कर दी है। वीडियो तो थोड़ा थोड़ा ही बना है, बाकी बहुत सारा फूस था, बार बार ये डालते जा रहे थे वहाँ पर बाहर घूरे में। हमारे यहाँ तो घूर ही बोलते हैं जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है। और यहाँ हम झाड़ू लगाते जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा वहाँ पर तो काम हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वहाँ के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वो धीरे धीरे होगा, अभी कुछ दिन रोक दिया जाएगा काम। तो चलो यहाँ पर ही मरम्मत थोड़ी बहुत शुरू करते हैं, कर दी जाएगी। हमने एक बहुत ही कम समय में एक नौकर को रखा है, ये देखिए, जो काम करने को बहुत कतराता है। बताओ। और हम अंदर झाड़ू लगा रहे थे, चारा पानी का भी टाइम हो गया था, क्योंकि शाम हो गई थी सब काम करते करते। तो ये पापा के साथ चारा कटवा रहा है और हम अंदर सफाई करके सारा काम ख़त्म कर देंगे। इसको ऊंचाई बढ़ाई जाएगी, ये जो दीवार है इसके बराबर की जाएगी, तब इसके ऊपर छप्पर या टीन कुछ भी रखा जाएगा। तो देखते हैं, अगर आज 2 लोग मिल जाएंगे, क्योंकि अकेले बस की बात नहीं, 2-3 लोग हों तभी दीवार बन पाएगी। तो 2 लोग अगर शाम को मिल जाएंगे तो ये काम करा दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा। हम सोच रहे हैं होली आने से पहले ये सारे काम निपट जाएं हमारे, तो घर भी साफ रहेगा। और तो सारा काम निपट गया है, सारी साफ सफाई कर दी है और
कल से काम यहाँ पर शुरू होगा। देखते हैं, अगर 2 लोग मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो हमको तो घर का ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है, एक्स्ट्रा इतना काम करने के लिए टाइम नहीं। दूसरा मेहनती भी काम होता है, मिट्टी का काम, ये दीवार मिट्टी की बनानी पड़ेगी तो मोटा मोटा उन लोगों से करवा लेंगे। 2-3 लोग जो मिल जाएंगे और हम लोग भी साथ में लगेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि मिट्टी की दीवार बनाना बहुत मेहनत का काम है। फिर ऊपर बनाना है तो देखेंगे आप लोग कैसे क्या बनेगी, तो आप लोगों को डेली की डेली अपडेट मिलेगी, क्या क्या काम कराएंगे तो आगे आपको पता चलेगा। हमको यहीं प्लाट तक जाना है जहाँ पर हमारा प्लाट बना हुआ है, थोड़ा सा काम है और फिर वहीं से वापस आते हैं। चारा कर दिया है इन्होंने तो पशुओं को बांध दिया गया है। और वहाँ गए थे, थोड़ा काम था, वहीं पर मुझे ठंड बहुत तेज़ से लग रही थी, लग रहा था बुखार आ जाएगा। फिर वहीं पर दवा ली थी तो, और वहाँ से लाए हैं बच्चों के लिए बैग। बच्चों के ईशू के बैग बिल्कुल ख़राब हो गए थे स्कूल के, तो वही बैग लाए हैं। और कोचिंग के लिए एक छोटा से ले आए हैं, क्योंकि वही खाली करके ले जाता था और फिर वैसे ही लाता था, या तो फिर पन्नी में ले जाता था। तो साइकिल से जाता है, पन्नी में ले जाते नहीं बनता है, तो कोचिंग के लिए एक छोटा सा बैग ले आए हैं। यहाँ पर दवा खा रहे हैं और स्कूल के लिए बैग ले आए हैं। जब हम गए थे भरतपुर तब कह रहा था, फिर मम्मी के यहाँ गए थे तब कह रहा था मम्मी उधर से आना, मेरे लिए बैग लेते आना। और बिल्कुल ख़राब हो गया था बैग, चेन भी ख़राब थी, वैसे भी साइड से भी फट गया था, बिल्कुल भी किसी लायक नहीं था, तो कैसे भी काम चला रहा था। तो उसके लिए बैग ले आए हैं और वही देख रहा था। और बच्चों ने मंगाई थी पानी पूरी यही सब, तो वही निकाल कर और यहाँ पर दवा खा ली है। और अब सीधा लेटेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, बस 1-2-4 रोटियां सेकनी है, वही सेक लेंगे बस। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोशिश हमारी रहती है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।